कपिलवस्तु नगरी के राजा शुद्धोधन के यहाँ राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। जन्म के बाद राजा ने ज्योतिषियों को बुलाकर उनका भविष्य जानना चाहा। ज्योतिषियों ने कहा, ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी होकर संसार का उद्धार करेगा। ये सुनकर राजा घबरा गए। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि सिद्धार्थ को केवल सुख सुविधाओं और विलासिता में रखा जाए ताकि उनके मन में कभी वैराग्य न जागे। राजा ने सिद्धार्थ के लिए भव्य महल बनवाए, स्वादिष्ट भोजन, सेवक सेविकाएं और हर प्रकार के ऐश्वर्य की व्यवस्था कर दी। उन्होंने विशेष ध्यान रखा कि राजकुमार कभी किसी वृद्ध, बीमार या मृतक को न देखें। सिद्धार्थ बड़े आराम और आनंद में जीवन व्यतीत करने लगे। समय आने पर उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया। विवाह के बाद पुत्र राहुल का जन्म हुआ। राजा को लगा कि अब सिद्धार्थ कभी गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास की ओर नहीं जाएंगे, लेकिन भाग्य की भी अपनी योजना थी। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने कभी अपनी राजधानी को निकट से नहीं देखा, आज घूमना चाहता हूं। राजा ने अनुमति तो दी, पर कड़ी व्यवस्था की कि राजकुमार को कुछ अप्रिय न दिखे। किंतु संयोगवश मार्ग बदल गया और वहीं से राजकुमार का जीवन बदल गया। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। झुकी हुई कमर, कांपते कदम और झुर्रियों से भरा चेहरा देखकर वे चौंक उठे। सारथी से पूछा, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, हर मनुष्य को बुढ़ापा आता है। ये सुनकर सिद्धार्थ गहरे चिंतन में डूब गए। आगे चलने पर उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा। वो पीड़ा से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा, राजकुमार, यह बीमार है। संसार में कोई रोग से बच नहीं सकता। राजा हो या रंक, बीमारी सबको आती है। सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो उठा। कुछ और दूरी पर उन्होंने एक शव देखा, जिसे लोग कंधों पर उठाकर शमशान ले जा रहे थे। यह दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, क्या सबको मरना पड़ता है? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, जो जन्म लेता है उसे मृत्यु अवश्य मिलती है। ये सुनकर सिद्धार्थ की आंखें खुल गईं। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि संसार केवल सुख से नहीं, बल्कि दुख, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु से भी भरा है। उस रात राजकुमार गहरी बेचैनी में डूबे रहे। उन्हें लगा कि केवल ऐश्वर्य में जीवन बिताना व्यर्थ है, यदि अंत में सबको बूढ़ा, बीमार और मृत होना है। उन्होंने निश्चय किया कि वे उस सत्य की खोज करेंगे जहां दुख और मोह से मुक्ति मिले। आधी रात को सिद्धार्थ ने चुपचाप महल छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सारथी को आदेश दिया कि उन्हें नगर सीमा तक छोड़ आए। वहां पहुंचकर सारथी को लौटाकर स्वयं आगे बढ़ गए। सिद्धार्थ ने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण वस्त्र धारण किए और संन्यास का मार्ग अपना लिया। वे वन भ्रमण करते हुए कई वर्षों तक कठोर तपस्या और साधना करते रहे। अंततः गया नगरी के समीप एक पीपल वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में बैठे। लंबे समय के ध्यान के बाद उन्हें वो परम सत्य प्राप्त हुआ, जो जन्म, मरण, दुख और मोह से परे था। यही राजकुमार सिद्धार्थ बाद में बुद्ध कहलाए, जिन्होंने संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि जीवन का सार करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग में है। उनके उपदेशों ने न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व को प्रकाश दिया। इस प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ का ऐश्वर्यपूर्ण जीवन त्याग और ज्ञान की ज्योति में बदल गया और वे भगवान बुद्ध बने।